नमस्कार। मैं पूनम मसीह आप सभी का स्वागत करती हूँ जनचौक में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनारस में 13 दिसंबर के दिन पीएम मोदी ने कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और आज ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ बनारस के लिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जी हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। महंत जी, मेरा पहला सवाल यही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो 13 तारीख को उद्घाटन किया गया है, आप उसको किस तरह परिभाषित करेंगे? ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया गया, निसंदेह ये काशी विश्वनाथ और काशी के हृदय पर प्रतिघात हुआ है। कारण ये है कि काशी पूरे विश्व में ज्ञानी किस रूप में जाती है, इस चीज को समझना होगा। प्रधानमंत्री या चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन काशी को समझना उनके बस की चीज नहीं है। काशी पूरी दुनिया में जानी ही इसलिए जाती है कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान करी, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी से ही कसम। काशी ज्ञान की नगरी है और यहाँ 10 महाविद्याओं के स्वयं अधिष्ठाता भगवान शिव यहाँ सबको ताड़क मंत्र देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलते हैं। और उस काशी को किस रूप में मोदी जी ने लिया, काशी को एक वैभवशाली नगर बनाने का प्रयास किया, जो सदियों से जो शिव को स्वीकार्य नहीं है। शिव वैभव के प्रतीक नहीं है, वैराग्य के प्रतीक है जी। और काशी को वैभव का एक आडंबर, जो भौतिक संसाधनों से युक्त पूरी तरीके से काशी विश्वनाथ का जो प्रांगण बना है, पूरा जो 400 मकानों की बलि चढ़ाकर, 286 शिवलिंगों को बलि चढ़ाकर, कई देवी और देवताओं के विग्रह की बलि चढ़ाकर, जो भव्य और दिव्य, जिसका व्याख्या प्रधानमंत्री की अपने शब्दों में करते हैं कि भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण जो उन्होंने किया है, वो निसंदेह काशी को कलंकित करने का काम किया है। इतिहास गवाह है कि काशी का जब भी जीर्णोद्धार हुआ है, जब भी काशी में कोई विकास की ईंट रखी गई है, तो वही व्यक्ति काशी के विकास की ईंट रखने में सफल और आज तक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में कायम हुआ है, जो काशी को जिया है, काशी को समझा है, काशी को आत्मसात किया है। उसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय आते हैं। काशी साधना की नगरी है, साधन की नगरी नहीं है। यहाँ साधना केंद्र के रूप में अगर काशी को डेवलप किया जाता, ज्ञान केंद्र के रूप में काशी के अंदर इस तरीके के एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया जाता, तो निसंदेह पूरी दुनिया की जो नई पीढ़ी है, काशी से वो चेतना स्वयं के अंदर जागृत करके पूरी दुनिया को चैतन्य बनाने में सहायक होती। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि भौतिक सुख का मंदिरों को तोड़ के होटल बनाए जाना, मंदिरों को तोड़ के रिसॉर्ट बनाए जाना, मंदिरों को तोड़ के सेल्फी पॉइंट बनाए जाना और गंगा को पाट के गंगा पर चौपाटी जैसा दृश्य बिखेर के रखना, ये गंगा के प्रति और विश्वनाथ के प्रति, दोनों के प्रति मतलब एक जिस तरीके का रवैया प्रधानमंत्री के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस तरीके का रवैया अपनाया गया, निसंदेह ये काशी की आत्मा पर प्रतिघात है, धर्म और संस्कृति पर प्रतिघात है। अच्छा, इसकी जो अब नई पहचान दी गई है अब काशी को, इससे इजाफा होगा, कुछ मुनाफा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? काशी की जो पहचान सदियों से चली आ रही है, युगों युगों से चली आ रही है, उस पहचान पर कोई अपना पहचान परोसने का प्रयास करे, अपना पहचान थोपने का प्रयास करे, वो उसके मूर्खता का द्योतक है। काशी सदियों से जानी जाती रही है,
ये सर्व विद्या महामना ने अपने लोक कुल गीत में लिखा है, मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। मतलब उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि संपूर्ण 10 महाविद्याओं के अधिष्ठाता भगवान शंकर जहां विद्यमान हो, वहां एजुकेशनल हब के रूप में अगर हम कुछ कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो अगर इसमें प्रधानमंत्री इस ओर अगर कुछ काम किए होते तो निसंदेह यहाँ से जो साधना अर्जित करके, जो ज्ञान अर्जित करके, जो विद्वता अर्जित करके दुनिया में जो लोग निकले हैं वो दुनिया में काशी का नाम रोशन करते। और ऐसा करने का चेष्टा अगर प्रधानमंत्री करते या उसमें अगर अपने आप को पिरोते तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अमरत्व को प्राप्त होते। लेकिन इसको विकृत कर देखिए, अमर 2 रूप में भी हो सकते हैं आदमी। रावण भी अमर है और राम भी अमर है। रावण भी अब तो किस रूप में अमर है इसको ध्यान से समझा जाना चाहिए। राम किस रूप में है? राम रावण पर विजय प्राप्त करके अमरत्व को प्राप्त किए हैं, और रावण राम से संघर्ष करके, मतलब धर्म से के विरुद्ध और धर्म के पक्ष में 2 ही व्यक्ति खड़े थे। और रावण जो धर्म के विरुद्ध था, जो अपना धर्म चलाना चाहता था, और एक जो सनातन धर्म परंपरा से चली आती रही उसकी रक्षा के लिए राम खड़े हुए। तो राम का विजय हुआ, धर्म का विजय हुआ और अधर्म का नाश हुआ। और ये तय करना होगा काशी वासियों को, देशवासियों को, कि एक ऐसा व्यक्ति जो काशी की संस्कृति पर प्रतिघात किया हो, शिव के शिवत्व पर प्रतिघात किया हो, शिव के शिवलिंगों को तोड़ के गिट्टी में परिवर्तित कर दिया हो, और उससे ये भव्य जो निर्माण किया गया है, ये निश्चित काशी को कलंकित करने का एक मकबरा तैयार किया गया है। औरंगजेब के बारे में जहां तक कहा जाता है कि उसने एक विश्वनाथ मंदिर तोड़ी, लेकिन यहां तो सैकड़ों शिव मंदिर को तोड़ दिए गए। तो मैं क्या समझूं कि ये औरंगजेब का परिष्कृत रूप है। ये औरंगजेब का हिंदू स्वरूप है, जो पहले मुस्लिम स्वरूप में आया था और अब हिंदू स्वरूप में आके पूरी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बीड़ा उठा लिया है। ये मंदिर तोड़ने का क्या इनको ठेका मिला हुआ है? मंदिर तोड़ के रिसोर्ट, होटल या भौतिक सुख का संसाधन बनाने का इनको ठेका मिला हुआ है? नहीं, इसका लेकिन आपने देखा कहीं विरोध नहीं हो रहा। विरोध नहीं होने के पीछे की कोई खास वजह? उसका कारण ये है, विरोध किस चीज का होता है? जिस चीज का संज्ञान आम आदमी को मिलता है, और संज्ञान में आने देने के लिए व्यवस्थाएं जो दी गई है समाज में, वो है मीडिया, वो है न्यूज़पेपर, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस पर पूरी तरीके से और कब्जा मोदी जी का है। या न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, या मीडिया सेक्टर हो, जब पूरे सिस्टम पर एक व्यक्ति हावी हो जाता है, जिस तरीके से रावण पूरे नवग्रह को अपने घर के चौपाए में बांध के रखा था, काल को खटिये के पावे में बांध के रखा था, काल भी उसका जी हजूरी करता था। लेकिन जब काल ने उसका काल आ गया रावण का, तो वो बचा नहीं पाया स्वयं को। तो आप ये देखिए कि जो काल को भी कब्जे में रख के, इतना शक्तिशाली रावण जो काल को भी अपने कब्जे में रखा था, उसका भी काल आ गया। तो ऐसा अहंकारी व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति है। काल की बात की आपने, क्या आपको लग रहा है आगामी जो चुनाव आने वाले हैं वो काल आ जाएगा भाजपा के लिए? जिस तरह से लोगों ने काशी को पूरी बदलने की कोशिश की, अब जैसे अति की भी बात आपने की कि अति का अंत हमेशा बुरा होता है। वो आपने देखा है बंगाल में कि किस प्रकार का वहां काली काल बन के खड़ी हो गई। तो यहाँ बाबा विश्वनाथ, यहाँ महादेव, देवादिदेव महादेव जो महाकालेश्वर हैं, वो यहाँ पर उस रूप में आएंगे और ऐसे धुत पापेश्वरों का अंत करेंगे। अच्छा, पर्यटन स्थल के तौर पे कैसे देखें? क्योंकि विकास का जब भी बात होती है, आपने जब भी पीएम मोदी थे, विकास को लेकर काशी पर्यटन स्थल है ही नहीं। ये पर्यटन की दृष्टिकोण से ये काशी
जो पर्यटन की दृष्टिकोण से इसको एक्सेप्ट, आज तक जो पर्यटक यहाँ आते थे वो पर्यटन करने नहीं आते थे, या वो काशी की इस पौराणिकता को आत्मसात करने आते थे। यहाँ की उस पुरानी गलियों में घूम घूम कर देखते थे कि वास्तव में काशी की जनता इतनी मस्त और स्वस्थ क्यों रहती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब वो गलियों में घूमते थे, आपने सुना होगा पहले के कुछ इस तरीके की कहानियां, स्टोरी सामने आई हैं कि यहाँ जो विदेशी अंग्रेज भी आए, यहाँ साधना करके अपने आप को मतलब पूरी भौतिकतावादी से अपने आप को दूर कर लिए और खुद एक चैतन्य रूप में आके यहाँ पर साधक बन गए। तो ये साधना का केंद्र है, यहाँ भौतिकता का कोई स्थान नहीं, कोई उसको तवज्जो नहीं है। ये प्रचार एक सिस्टम है जिसके माध्यम से पूरे अपने पूंजीपति तंत्र को आह्लादित किया गया कि मतलब काशी में मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिया कि स्वर्ग को उतार के ले आके काशी में रख दिया। मतलब गजब ये स्थिति है। ये उनके भक्तों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि मोदी भगवान शिव के अवतार हैं। नहीं, मैं इसी बात पे आने वाली थी। ये जो 13 दिसंबर को जब लोकार्पण हुआ उसके बाद यही बात की जा रही थी। तो क्या ये नया चेहरा हिंदू, एक नया हिंदू धर्म में नया चेहरा पेश किया जा रहा है? यही देख रहे हैं कि उनके अंधभक्त जो उनके कार्यकर्ता पार्टी के लोग हैं वो तो है ही है, लेकिन जो अपने आप को गेरुआ वस्त्र पहन के, पीताम्बर वस्त्र पहन के इस तरीके के नैरेटिव फैलाने वाले हिंदू, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े या किसी न किसी मठ मंदिर से जुड़े हुए साधु संत अपने आप को कह रहे हैं, तथाकथित साधु संत। हम उन्हें न संत मानते हैं न धर्माधिकारी मानते हैं, क्योंकि आज समाज में धर्माचार्यों का 2 सेक्टर बट गया है जी। धर्म के व्यापारी और धर्माधिकारी। आज धर्म के व्यापारी प्रभावी हो गए हैं। आधे इनके धर्म के व्यापारी जो हैं तथाकथित संत, कुछ तो जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। जब तक इनकी सरकार है बचे रहेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि इन तथाकथित धर्माचार्यों की अगर आप इनका पूरा पीछे का रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो ये सब के सब जेल में नजर आएंगे, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हों, चाहे मुरारी बापू हों। आसाराम बापू तो अंदर हैं, रामदेव जाने वाले हैं। सरकार जिस दिन गई तो उनका डंका बच जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे वो हैं। कुछ वहां आए थे वहां पर उस दिन, और हम एक चैनल वाले ने हमसे पूछा कि वो क्या साधु संत नहीं थे वो वहां पर। एक तो इनके हाँ, मेरा मतलब वही सवाल है कि 13 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें पुजारियों से कम नेता और वीएचपी के लोग ज्यादा शामिल थे। 11 चीफ मिनिस्टर आए थे। 11 पुजारियों को दरकिनार करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी की पूरी टीमों में आ गई थी। आप उस समय समझिए कि भारत सरकार वहां पर बैठी थी। अच्छा, तो एक और संत समाज में जो लोग वहां संत थे, अब आप ये बताइए कि जितने वहां संत हैं, कोई 10,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़, कोई 25,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़ का स्वामी है। अब वो अपने आप को संत कहते हैं। जब मंदिर में आना रहा तो 1.25 लाख का फेशियल करा के मंदिर में आए कि हमारा चेहरा चमकता रहे, हम लगते रहे जादूगर। तो जो परंपरागत जो पुजारी थे उनको कहीं दरकिनार किया जा रहा है इन सारी चीजों से, जो पेश किया जा रहा है मीडिया में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए उस पे आप तो मान लीजिए जो भी वास्तविक धर्माचार्य है, हाँ जी, उस मीडिया से नहीं, उस धर्मस्थल से नहीं, वो पूरे समाज से उनको काटने का एक दुष्चक्र चलाया जा रहा है। वहां वही धर्माचार्य रह सकता है जो मोदी चालीसा पढ़ना अच्छे से जानता हो। अच्छा, आपने मोदी चालीसा की बात की है। एक और सवाल है, संघ जिसकी हमेशा चर्चा कहीं ना कहीं न्यूज में बनी रहती है, कोई नया मॉडल तैयार कर रहा है लोगों को एकजुट करने का, इसको लेकर कि हाँ मतलब जितने भी पुजारी हैं, शंकराचार्य, उनको एक तरफ रखा जाए। एक चीज बता दीजिए, ये जो तथाकथित धर्माचार्य हैं, हाँ जी, इनको और शंकराचार्य को एक साथ करके मत तुलना करिएगा। शंकराचार्य कभी किसी भी आडंबर से युक्त नहीं है। वो वास्तविक, देखिए यही कारण है, हमने अभी आपसे बोला ना कि
फर्क करना होगा जनता को कि धर्माचार्य, धर्म के अधिकारी और धर्म के व्यापारी, देश सुरक्षित, देश सुसज्जित, देश सुसंस्कृत कब हो सकता है? जब धर्माधिकारी प्रभावी होंगे, और जब धर्म के व्यापारी प्रभावी होंगे तो देश असुरक्षित होगा, देश असंस्कृति को बढ़ावा मिलेगी, देश के अंदर विकृति आएगी, सामाजिक विकृति, धार्मिक विकृति, सांस्कृतिक विकृति। ये सब जब व्यापारी संत होंगे तो इस तरीके की विकृतियां स्वाभाविक है। अच्छा, 13 तारीख को जो यहाँ लोकार्पण किया गया था उसमें सब कुछ सरकारी स्तर पे हुआ है, वो इवेंट किया गया था। स्थानीय स्तर पर जो पुजारी थे उनकी क्या भूमिका रही है? स्थानीय स्तर पर जो मंदिर के कर्मचारी हैं वहां थे। विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार का कोई व्यक्ति उसमें नहीं, इनके साथ इन्वॉल्व था। धर्म की राजनीति, मतलब धर्म को राजनीति से कैसे जोड़ के पेश कर रहे हैं, क्या इसमें सफल हो पाएंगे? काशी में जिस तरह से काम किया जा रहा है, इसमें एक चीज समझिए, राजनीति को धर्म से जोड़ना, धर्म को राजनीति से जोड़ना, ये बात करना ही एक अलग तरीके का एक पॉलिटिकल स्टंट है। वास्तविकता ये है कि धर्म सापेक्ष राजनीति होनी चाहिए और धर्म से इतर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म का मतलब पहले आप समझ लीजिए, धर्म बना पहले, भगवान पैदा हुए बाद में, भगवान का अवतार हुआ बाद में। धर्म पहले से था, क्योंकि धर्म ही ये बताता है कि इस काल में ये राक्षस था, ये राजा था। दोनों में बाइफर्केशन किसने बताया? धर्म ने बताया कि इसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, इस राजा का प्रवृत्ति धर्मात्मा था, और ये दोनों में युद्ध हुआ, धर्म का जय हुआ, राजा धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ और दैत्य धर्म को दबाने के लिए। तो धर्म पहले समाज सृष्टि के सृजन के पहले वेद बने, और वेद से धर्मशास्त्र बना। धर्म का मतलब यह होगा कि जीव के जीवन जीने की पद्धति, और धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है, जो धर्म का एक विचारधारा है वो लागू केवल मनुष्यों के ऊपर होता है। मनुष्य दो बिंदुओं से संचालित होता है, एक प्राण से, एक मस्तिष्क से। जानवर के पास कोई मस्तिष्क नहीं होता, और जो विकृत मानसिकता का है उसका तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मनुष्य दो बिंदुओं से संचालित होता है, मस्तिष्क से वो व्यापार करता है, प्राण से वो रिश्ता कायम करता है। तो जो प्राण से रिश्ते कायम होते हैं वो पवित्र होते हैं। प्राण से जो निर्णय लिया जाता है वो धर्म संगत निर्णय होता है, और मस्तिष्क से व्यापार किया जा सकता है, सत्ता चलाई जा सकती है, समाज को इधर से उधर किया जा सकता है। लेकिन जो प्राण से है वो सामाजिक रिश्ते को कायम करता है, और सामाजिक अपने रिश्तों में पवित्रता को कायम करता है। वो प्राण से लिया गया निर्णय होता है। तो प्राण से लिया गया निर्णय जो होता है वो धर्म संगत निर्णय है। जब आप किसी कार्य को करने चलिए, गलत चाहे सही, दोनों में दो आवाजें आपके साथ निकलती हैं। एक मस्तिष्क से निकलता है कि इसमें यार प्रॉफिट इतना हो सकता है, थोड़ा सा हम इधर उधर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और कोई को पता भी नहीं चलेगा। समाज में भी हम जय जयकार करते रहेंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे, थोड़ा सा उधर कर देंगे। वो मस्तिष्क का निर्णय है। प्रॉफिट और लॉस का जहां सवाल आ जाता है वहां मस्तिष्क काम करने लगता है, और जहां एकदम सत्य की बात आ जाती है वहां हृदय काम करता है। आप अपने बेटे के साथ वो काम नहीं कर सकते जो समाज के साथ करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा सिर्फ मस्तिष्क से काम ले रही है? भाजपा का उद्भव ही मस्तिष्क का उसका आधार है। ये मंच से मुसलमान को गाली देते हैं, मंच से हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन करते हैं। आज विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का संचालन की व्यवस्था किसके हाथ में सौंपा है मोदी ने? वो ईस्ट यंग इंडिया कंपनी जो है, आप नाम छपा था अखबारों में, आप लोगों ने देखा होगा कि ईस्ट यंग इंडिया कंपनी, यो इसका संचालक कौन है? एक क्रिश्चियन है। और ये कहां की कंपनी है? अमेरिका की मनी लॉन्ड्रिंग में डिफॉल्टर कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी वहां की है। क्योंकि मुकेश अंबानी का ये पार्टनर है, उसको ये मिलना है। वही मेरा सवाल यही था कि जैसे क्रिसमस वाले दिन भी यहाँ कई जगहों पर यूपी में देखा गया है कि विरोध किया गया है,
तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये दो तरह का खेल ये खेला जा रहा इनका है? चरित्र ही दो तरीके का है। इनकी उत्पत्ति ही दो तरीके की हुई है। आप इनके मतलब उद्भव से लीजिए ना, जिसका जो प्राकट्य हुआ है, इनका जो जो उद्भव हुआ है, आप इनके उस चरित्र को उठाइए ना, सावरकर और गोलवरकर पर चले जाइए। ये मंच से तो गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन जब अंदर बैठते हैं कमरे में तो गोलवरकर की पूजा करते हैं। क्योंकि गांधी को मंच से अगर गाली देंगे तो जनता उठा के जूता मारने लगेगी। मतलब थोड़ा सा मैं कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मतलब इनके दुष्कृत्य से इतना मैं पीड़ित हूं। मैं अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ये शब्द निकल जाते हैं। मैंने पिछले दिनों आज तक पर जो मेरा डिबेट हुआ, उसके बाद इनके अंधभक्त बहुत सारे गाली गलौज लिख रहे हैं और उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अब ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको उसी भक्ति का पैसा मिलता है। आईटी सेक्टर वालों को जो पैसा मिलता है, यहाँ पर करीब 500-600 मोदी के अंधभक्त हैं, जो उनको उनके कृत्य को जो भी अगर थोड़ा सा आईना दिखाता है, बस उसके ऊपर वो लग जाते हैं। वो पूरा मधुमक्खी के छत्ते में आपने हाथ डाल दिया, मोदी को टच कर दिया तो मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया। आपने अंबानी की बात की, एक थोड़ा हट के सवाल है इसमें कि कॉरिडोर जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे व्यापारी वहां पर फूल वाले थे, कोई चाय वाला था, उन सबको हटाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार सिर्फ ऊपर वालों के लिए, नीचे वालों के लिए नहीं है? आप देखते रहिए ना, 300 दुकान जो बनाए गए हैं अंदर, वो माला फूल का भी यही बेचेंगे मोदी जी। यह उनके अंदर कॉरिडोर में बिकेगा तो मतलब मोदी जी बेच रहे हैं। वहाँ साड़ी भी बेचेंगे मोदी जी। वहाँ होटल खोले हैं, अगर 400 कमरे का होटल खोले हैं तो होटल में टिकाएंगे भी मोदी जी। तो ओवरऑल सारी चीजें उन्हीं के हाथ में आ मतलब आप ये समझिए, आस्था खत्म, बिजनेस शुरू हो गया। ये इनका आस्था ही बिजनेस है। आप राम जन्मभूमि पर नहीं देखी? आपको याद होगा कि जब ये रामशिला पुजा रहे थे पूरे भारत में, उस समय इंडिया टुडे में एक लेख आया था कि 10 अरब रुपया, वो अशोक सिंघल का, 10 अरब रुपया राम जन्मभूमि निर्माण के लिए अर्जित हुआ है। 30 साल में उस 10 अरब रुपए का कितना गुना हो गया? आज पूछिए कि वो 10 अरब कहां है। आपकी आस्था का चंदा उतार के ये देश को गुमराह करके चुनाव लड़ रहे हैं उस पैसे से। आस्था को कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील कर दिया। मैंने बताया ना कि ये आस्था का बाजारीकरण है। आपके विश्वास को, आपके आस्था को ये किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं, ये आप देख लीजिए। तो लेकिन लोगों को अगर देखा जाए, लेकिन लोग जो है, जो इनकी जनता है, इनकी जनता तो इन्हीं के साथ आती जा रही है ना, कि मार्केट, जो पूरा मार्केट तैयार कर दिया गया, मार्केट में कैसे ट्रैप में फंसाया। इनकी कोई जनता नहीं है। ये एक सिंडिकेट है। वो सिंडिकेट इस तरीके से माइंडसेट को बिगाड़ने का काम करता है। उसमें कुछ भगवाधारी संत भी हैं, जो तथाकथित संत जिन्हें हम कहते हैं, वो उनको संत क्रिया से नहीं मतलब, कुछ पकड़ा जाते हैं तो डिस्क्लोज हो जाता है, कुछ पकड़े गए तो उनके ऊपर केस नहीं चलाया गया। सबका नाम आप जानती होंगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं, नाम लेने की क्या जरूरत है। ये लोग नाम से चिढ़ जाते हैं ना। योगी बाबा की बड़ी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुदे अपने आप को संत कहते हैं और एक तो श्लोक नहीं पढ़ पाए विश्वनाथ मंदिर लोकार्पण में। यहाँ बच्चे बच्चे के मुंह पर रटा हुआ है नमामि समीशा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब उनको वो पढ़ के, देख के पढ़ रहे हैं, वो शब्द नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, शुद्ध एक लाइन नहीं पढ़ पाए। तो अब उनके उस ज्ञान पटल का आप अनकर वो समझ सकती हैं कि ये संत हैं और कितने बड़े विद्वान हैं। इनकी जो पढ़ाई है वो हिंदू मुसलमान है। और ये राष्ट्रवाद के कभी कभी सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं जब सत्ता में होते हैं। तो वही अब सवाल ये है कि गंगा जमुनी तहजीब बोली जाती है, उसको कितना इफेक्ट डालना शुरू हो गया है? मतलब कितना इन लोगों ने इफेक्ट डाला है? मतलब बनारस के निवासी होते हुए आपने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखी। इलेक्शन की नजर से देखा जाए तो ये कितना इफेक्टफुल है? तो इलेक्शन के दरमियान ये चीज पता लगेगा कि कितना इफेक्टेबल है। कर तो अपना पूरा प्रयास रहे हैं ये। आप ये नहीं देख रहे, ये अपने यहाँ से एक अपना ऑफेंसिव वो भी बोला लिए हैं।
जिसका नाम ओवैसी है, घूम घूम उसको पैसा रुपया सब संसाधन सब देते हैं, वो आके इनको खूब कस के गाली देगा कि माइंडसेट बिगाड़ना है, कैसे बिगाड़ा जाता है। वो आएगा यहाँ खूब गाली देगा। अभी कुछ दिन पहले आया था, योगी को, मोदी को खूब गाली दे। आप एक साधारण सी बात सुनिए, एक फेसबुक या व्हाट्सएप पर कोई व्यक्ति अगर एक शब्द उल्टा सीधा बोल दिया योगी जी को, तो उसके अंदर जेल चला जाएगा। और वो आके मंच से बोल रहा है, उसको शाबाशी मिले, उसको पैसा भी मिल रहा है। और वही उनके उस गोदी मीडिया के चैनल पे भी आमंत्रित सदस्य के रूप में आता है, मेहमान की तरह से। आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया है। मीडिया किस हिसाब से प्रेजेंट कर रही, देखा जाए तो अल्टरनेटिव मीडिया को छोड़कर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने तो बनारस को अब एक महान तो नहीं बना सकते, पूरे बनारस को विकास, सिर्फ विकास दिखाया जाए। उसके पीछे वाले चेहरे को मेन स्ट्रीम की मीडिया, आप उसको ऐसे मीडिया शब्द से, मीडिया समुदाय, पूरा मीडिया तो बहुत बड़ा समुदाय है ना। हाँ। इंटेलेक्चुअल और एक खोजी दस्ता इसको कहा जा सकता है, समाज का वो दबा कुचला व्यक्ति जिसको वो उभार के सामने ला के खड़ा कर दे और उसके उस आवश्यकता की पूर्ति करवा दे, उसको मीडिया कहते हैं। समाज का वो दर्पण है, एक तरीके से मानिए कि समाज का सत्य दर्पण जो है वो मीडिया है, चौथा स्तंभ जो भारत का माना जाता है। आज वो मीडिया एडवर्टीजमेंट कंपनी हो गई है, और उस एडवर्टीजमेंट कंपनी का मतलब जो उनको बड़ा अमाउंट, बड़ा स्केल देगा, क्या बोलते हैं उसको, जो एडवर्टीजमेंट वालों का पैकेज, बड़ा पैकेज जिसका होगा, उसके लिए वो काम करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मीडिया का क्या रोल है इस समय वर्तमान में। जो फ्रंट लाइन की मीडिया है वो पैकेज ढूंढती है, किसका पैकेज बड़ा है। तो ये तो बट नेचुरल है, जो नोटबंदी के माध्यम से 10 लाख करोड़ का भोजन किया हो, रिजर्व बैंक का पूरा रिजर्व फंड उड़ा दिया हो, और करीब 30-40 लाख डॉलर मतलब कर्ज ले लिया हो, और कर्ज लेके उसको चुनाव लड़ना है, तो आप ये समझिए कि पैकेज मोटा तो वही दे पाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ एक विधायक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खर्चा होता है 5 से 10 करोड़ रुपया। किसी सामान्य पार्टी की बूता है कि 5-10 करोड़ में तो 2 एमपी लड़ा ले, 3 एमपी लड़ा ले, और ये एक विधायक लड़ता है 5-10 करोड़ में। तो ये क्षमता केवल मोदी जी के पास है, जिसके पास अंबानी अडानी जैसे 2 गॉडफादर हों, जिसके वहां पैसा फिर क्या है। अच्छा, महंत थे आप काशी विश्वनाथ मंदिर के, विकास का नारा बहुत दिया गया, बार बार कहा जा रहा, काशी का विकास हो गया है, काशी का विकास हो गया है, नए वाले काशी की बार बार बात है, उसको आप कैसे देखते हैं कि काशी शब्द जहां मन में आता है, आप ऐसे मत देखिए। आप अभी काशी से जा रही हैं, आप दक्षिण भारत की तरफ जाइए और कहिए मैं अभी काशी से लौट के आ रही हूँ, उसके बाद काशी के प्रति कितनी आस्था है, केवल लौट के आ रही हूँ, वहां जाके बोलिए, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में काशी को किस रूप में लोग देखते हैं। तो उस रूप को बदलने की पूरी कोशिश है। और आज यहाँ जो काशी को बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बार तो काशी आई, जैसे एक बार तो गुजरात आइए, एक एडवर्टीजमेंट चलाए थे, अमिताभ बच्चन को बुलाए थे, वहां का सेलिब्रिटी बनाए थे। तो इस तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पर आके, यहाँ पहले 11 मुख्यमंत्री और जितने तथाकथित साधु संत हैं, ये अब हम किसी का नाम नहीं लेना, आप समझ सकती हैं कि जो 2-2.5 हजार लोग गेरुआ पहन के वहां जुटे हुए थे, उनका काम ही एक था कि अब यहाँ जुटे, अब यहाँ से निकल के आप पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाइए और सब जगह स्पोकमैन बन जाइए कि मोदी नहीं अवतार है। वही हो रहा है। हाँ, अब ये अवतार साबित करने के लिए संतधारी विश्व हिंदू परिषद के जो तथाकथित सदस्य हैं गेरुआ, इनके कारण आज ये सुर्ख गेरुआ कलर जो त्याग और पवित्रता का प्रतीक है, आज ये अपमानित हो रहा है। एक और सवाल, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आपने देखा उत्तराखंड में एक नया शब्द निकलने लगे, धर्म संसद का नया हिंदू चेहरा पेश किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये धर्म संसद किसका है? जहां अधर्म की चर्चा हो, अधर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म को धर्म का जामा पहनाया जा रहा है। आप इसे ऐसे समझिए
ये जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रस्तावित धर्म संसद है, ये मुख्य रूप से ये अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, उसको धर्म का नाम देने के लिए, धर्म संगत बताने के लिए, अपनी मतलब जो मतलब उसको किस शब्द में नवाजा जाए, अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए उसको धर्म का आवरण पहना रहे हैं। वो आवरण धर्म संसद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उस धर्म संसद में धर्म के अनुयायी नहीं है, धर्म के व्यापारी जुटेंगे। हाँ, तो सब मेरा और उन धर्म के व्यापारियों से जो धर्म को बेचते हैं और जनता को लुभाते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देना, लच्छेदार भाषण देना और धर्म का मतलब व्याख्या करना और स्वयं धर्म संगत न होना, ये बताता है कि ये धर्म के व्यापारी धर्म की बात करके लोगों का दिमाग, माइंडसेट बिगाड़ने का काम शुरू कर दिए हैं। ये उत्तराखंड में एक धर्म संसद बुलाएंगे, फिर अभी जहां जहां चुनाव, पंजाब में धर्म संसद बुलाएंगे और फिर यूपी में 4 धर्म संसद बुलाएंगे। ये अभी और नंगा तांडव करेंगे। आपने ना एक महत्वपूर्ण बात की थी जिसको मैं शुरू में ही कहना चाहती थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू को लास्ट तक लाया। शिक्षा की बात की। काशी जो नगरी है उसमें देखा जाए धार्मिक होने के साथ साथ शैक्षणिक नगरी भी है, BHU है, काशी विद्यापीठ है। आपने कहा कि उस चीज को जो खर्चा यहाँ किया गया उसको शिक्षा में तब्दील करता है, शिक्षा मजबूत होगा। सबसे पहले इसी चीज को कहा था। मैंने कहा कि मैं लास्ट में काशी जो है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बैठ के अपनी साधना किए, पूरी रामायण रामचरितमानस लिखती है। पतंजलि ऋषि यहीं पे बैठ के अपनी साधना किए, बुद्ध यहीं पे अपना ज्ञान को विस्तार दिए, वेद व्यास यहीं पे बैठ के चारों वेद को 4 भाग में किए। एक जो वेद रहा, वेद को 4 भाग में करने का काम वेद व्यास ने काशी में किया। तो ये जो अद्भुत भूमि है, बाबा कीनाराम यहीं से संदेश दिए, कबीरदास, रैदास और तुलसीदास, ये जो महान संतों का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। और तो इससे ये प्रतीत होता है कि ज्ञान के उत्सर्जन की, ये ज्ञान के पौधे के उत्सर्जन का ये खेत है। यहाँ से ज्ञान उगता है और उस उगे हुए ज्ञान से पूरा वो खाद बन जाता है, और वो खाद जब पूरे भारत की भूमि पर बिखेरा जाता है तो वहां से एक ज्ञानेंद्र पैदा होते हैं। और आज उस खाद को रसातल में डाल के वहां पर भौतिकतावादी का एक पूरा आडंबर फैला करके इसको बताया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है काशी विश्वनाथ। नाम धार्मिक देंगे, काम उसमें मतलब आप समझ सकती हैं काम इनका क्या है। जैसे इनका आश्रम जितना है ना, जो धर्म के व्यापारी है ना, इनका आश्रम जाके श्री श्री रविशंकर के आश्रम में कभी आप गए हैं कि नहीं? एक बार जाइए, समझ में आएगा कि यह आश्रम कैसा रमणीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि देश धर्म युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं देश में? धर्म युद्ध ये क्यों लड़ेंगे? गृह युद्ध क्यों? धर्म युद्ध ये लड़ ही नहीं सकते। अधर्मी व्यक्ति धर्म युद्ध कैसे लड़ेगा? गृह युद्ध। धर्मात्मा जनता है भारत की, उनको गुमराह किया जा रहा है कि हम ही धार्मिक हैं। ये धर्म युद्ध लड़ ही नहीं सकते। अधार्मिक व्यक्ति धर्म युद्ध कैसे लड़ेगा? धर्म का उपयोग कर लेगा। धर्म का जैसे वो एक श्लोक कहा गया है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सावधानम तादृशो मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष में मतलब आपका बड़ा गुणगान करे, आपको बहुत लच्छेदार भाषा, और जब आपके अप्रत्यक्ष हो तो आपकी जड़ में मट्ठा तेजाब डालने का काम करे। ऐसे मित्र, ऐसे नेता, ऐसे हमारे मार्गदर्शक वो उसी तरीके से हैं। विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष के घड़े पर दूध का लेप लगा दिया गया हो और आप उसे दूध समझकर पान कर जाएं। तो ये जो भक्त हैं वो दूध पी रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो विष पी रहे हैं। उनका मतलब मानसिक दिवालियापन
सुनिश्चित हो गया है। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, अब जो नया बनारस बार बार काशी की बात की जा रही है उस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत